दोस्तों, पीएम मोदी का फ्रांस में डांस देखने वाला जो वीडियो सामने आया तो राहुल गांधी ने गुस्से में लाल होकर पीएम मोदी और विदेश मंत्री को खरी खरी सुनाई है। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है, बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं देश के बुद्धिजीवी क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि देखिए फ्रांस में भी पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारी भीड़ आई है। तो मातम के माहौल में जश्न जैसी इन तस्वीरों को लेकर क्या कहते हैं देश के बुद्धिजीवी। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्री को अमेरिका ने जो जवाब दिया है वो धमकी जैसा है और प्रधानमंत्री नृत्य देख रहे हैं। समाचार समाप्त। तो जब अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों को मारा है ओमान की खाड़ी में, उसको लेकर जब पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पीएम मोदी डांस के मजे ले रहे हैं, तो देश के बुद्धिजीवी इसे शर्मनाक बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं जब भारत के 3 नाविक हमले में मार दिए गए हों, जब भारत के 5 वायु सैनिक हादसे में मारे गए हों, तब किस बात का जश्न है। मना किया जा सकता था कि मौका ठीक नहीं है, जरूरी विदेश है तो सादगी से होने दे। शासन सत्ता की भी कोई संवेदनशीलता होती है। खैर, ऐसी कोई तस्वीर अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी की आ जाती तो गोदी चैनल डिबेट करने लग जाते। तो उमाशंकर सिंह सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारे सैनिक हादसे में मारे गए, हमारे नाविक अमेरिका ने मार दिए, तो पीएम मोदी डांस के मजे लेने वाले ऐसे वीडियो दुनिया को कैसे दिखा सकते हैं? क्या ये अच्छा मैसेज आता है? क्या भारत के लोगों के जीने मरने से सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता? वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह की बात में दम भी दिखाई देता है। जाहिर तौर पर पीएम मोदी इस तरह के इवेंट को नजरअंदाज कर सकते थे। ये वाकई शोभा नहीं देता। ये ठीक नहीं लगता कि भारत के कुछ परिवार मातम में हैं, प्रजा मातम में है और राजा डांस देखने के मजे लें, अपना डंका बजने के लिए इस तरह की इवेंटबाजी करें जहां भारतीय लोगों को बुलाया जाता है। अपने आप कोई नहीं आता, ना ही कोई अपने आप प्रधानमंत्री के पास आ सकता है। सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं। भारतीय दूतावास जाहिर सी बात है इसका इंतजाम करता होगा कि वहां पर भारतीय लोगों को बुलाया जाए दिखावे के लिए। ये कोई बातचीत तो है नहीं, कोई भारतीय लोगों की समस्याएं थोड़े सुनने आए हैं पीएम मोदी। कोई दो तरफा संवाद तो यहां पर होता नहीं है, तस्वीरों के लिए ही तो बुलाया जाता है। आप सोच कर देखें कि हमारे प्रधानमंत्री के अलावा चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, अमेरिका तो सबसे ताकतवर देश है, रूस के राष्ट्रपति हो, चीन के राष्ट्रपति हो, वो कहीं भी जाते दूसरे देश में, क्या कभी आपने देखा है कि वहां के समुदाय को एयरपोर्ट पर बुलाया जाए, पहुंचते ही बुलाया जाए, उसके बाद हर देश में जाकर कोई इवेंट आयोजित किया जाता है, वहां पर पब्लिक को बुलाया जाता है, रैली टाइप की जाती है? क्या आपने किसी और ताकतवर देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखा है? ये पूरा मामला इस बात को दिखाता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ने, क्या बीजेपी ने, क्या मोदी सरकार ने ये समझ लिया है कि 150 करोड़ का देश है। अगर सैनिक मारे जाएं, नाविक मारे जाएं, जनता मारी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? इतने बड़े देश में लोग तो मारे जाते रहते हैं। क्या इस मानसिकता के साथ ऐसी इवेंटबाजी की जा रही है? इस पूरे मामले को लेकर मशहूर टीचर अभिनय मैस कहते हैं 3 भारतीय मारे गए हैं ओमान के पास एक टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई में। ऐसे समय में देश को जवाब चाहिए, संवेदना चाहिए। साहब विदेश जा चुके हैं और इधर टीवी स्टूडियो में सवाल है कि भारत का मान कितना बढ़ गया, दोस्त कितने बन गए और दुनिया हमें कैसे देखती है। कमाल की देशभक्ति है। एक तरफ जब भारतीयों की अर्थियां उठ रही हों तब आत्म प्रशंसा, आत्ममुक्ता कितनी शोभा देती है। राष्ट्र का सम्मान अपने नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा से है। हमारे पीएम ट्रंप को थैंक यू ट्वीट कर सकते हैं, मगर इस पे सवाल नहीं। तो अभिनय मैस सवाल उठाते हैं कि जब हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो ऐसे में पीएम मोदी का डंका बजने वाली पत्रकारिता शर्मसार करने वाली है कि नहीं। ये क्यों कहा अभिनय मैस ने? क्योंकि रजत शर्मा ने, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने ये वीडियो शेयर किया है जहां वो पीएम मोदी का इंटरव्यू लेते हैं, भर भर के तारीफ करते हैं। दुनिया में डंका बजने की बातें की जाती है कि पीएम मोदी ने कितना मान बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया, इस तरह की पत्रकारिता की जाती। तो आईना दिखाते अभिनय शर्मा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिवांग कहते हैं अमेरिका इतना असंवेदनशील है कि उसे बेगुनाह भारतीयों की मौत का कोई खेद नहीं है। वो ताकत के मद में चूर, अहंकार से भरी एक ऐसी महाशक्ति है जिसे अपनी नाक के आगे कुछ नहीं दिखता। उसने 3 निर्दोष भारतीयों को मारा, लेकिन वो कोई संवेदना तक जाहिर नहीं कर रहा। लगता है जैसे भारतीयों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। भारत को अपना दोस्त बताते हैं, महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताते हैं, लेकिन ये कैसी दोस्ती है कि निर्दोषों को मारने के बाद अमेरिका हेकड़ी दिखा रहा है। दरअसल अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर विदेश मंत्री जयशंकर ने
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। जयशंकर ने कहा कि कॉमर्शियल जहाजों के खिलाफ ऐसी घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। जवाब में मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका होर्मुज पर अपनी नाकाबंदी के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी अमेरिका ने जो किया वो सही था। रूबियो ने साफ कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकी सेना के निर्देशों को मानना होगा। चोरी छिपे ईरान से तेल निकालने की कोशिश नहीं करे, मतलब हमले के लिए जहाज को जिम्मेदार ठहराया गया। तो संवेदना जताने की बजाय अमेरिका के विदेश मंत्री ने अल्टीमेटम दे दिया, धमकी दी कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर कोई अमेरिका के निर्देशों का पालन नहीं करता है। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई कहते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो बोला उसे शर्मनाक बताते हुए राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि भारत सरकार के लिए टाइम आ गया है कि लाल आंख से भी आगे कुछ बोला जाए। तो अमेरिका की स्टेटमेंट को लेकर सवाल उठा रहे तमाम पत्रकार। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ट्रंप हमें अड़काता है, लेकिन अब तो उसके मंत्री भी बेइज्जत कर रहे हैं। काश आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते, लाल आंख से सब कुछ भस्म कर देते। तो पीएम मोदी का जो लाल आंख वाला बयान था, चीन को लेकर एक बार जो बयान आया था, उस पर कटाक्ष किया है रणविजय सिंह ने। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, डियर न्यूज चैनल, फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होगी। ये बेहद अहम कूटनीतिक मुलाकात होगी। इस बार प्लीज बिजली कड़केगी, दो महाशक्ति बैठ गए, पड़ोसी परेशान हो गए जैसे शो बनाने की बजाय मुद्दों की बात करेंगे। अग्रिम सलाह। तो टीवी चैनलों को सलाह देते नरेंद्र नाथ मिश्रा कि काम की बात की जाए कि ट्रंप को क्या नाविकों के मारे जाने पर बोलेंगे पीएम मोदी। जो टैरिफ पे टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, क्या उस पर जवाब दिया जाएगा? क्या साफ शब्दों में अमेरिकी अंदाज में अमेरिका को जवाब देने का वक्त नहीं आ गया है? जब हमारे नाविकों के मारे जाने पर दुख तक नहीं जताया अमेरिका ने, उल्टा अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर हमारे ब्लॉकेड का उल्लंघन किया तो ठीक नहीं होगा। जब अमेरिकी विदेश मंत्री का इस तरह का बयान सामने आया तो राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद न अफसोस न माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम चुप, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में हैं। तो राहुल गांधी एक बार फिर ट्रंप और मोदी पर कटाक्ष करते हैं, उनके रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। ये सवाल बार बार राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता उठा रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी की क्या मजबूरी है कि अमेरिका बेइज्जती करता है, अमेरिका हमारे नाविक मारता है, अमेरिका आदेश देता है, अमेरिका धमकी देता है, अमेरिका निर्देश देता है और हम चुपचाप सारी बातें मानते रहते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।